Oh my god. 10K guys. 10K Good. views. It's good guys. Everybody एक लाख व्यूज होने चाहिए। नहीं, एक मजा लाख तो आएगा। ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आज टूटना चाहिए वो रिकॉर्ड। आज नहीं, वो रिकॉर्ड टूटे भी ना तो भी पॉइंट फॉरवर्ड जाना चाहिए। और मैं तो सच में बोल रही हूँ, आज रिकॉर्ड करूँ। जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा। जो भी कहूंगी सच के सिवा। गीता भी रख दूंगी मैं हाथ पे आज। तो फिर 10K हो गया, स्टार्ट कर दो। 11K भी हो गया। दोस्तों का मैसेज आया, सब कुछ बोल देना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये देख डिजाइनर आज हमारा स्पेशल गेस्ट है। आज वो भी सुसु कर। ये भाग गई। ये वाइट कार्ड ये स्पेशल गेस्ट गई पीछे। पहचान कौन? Anyways, I'll start with something normal, maybe. क्या normal से start करा जाए? How's your life going? How's how's my life going? My life is absolutely shit right now, being very honest. ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ज़्यादा बोलने का जब टाइम आएगा तब बोलूँगी। But lots of love to you, lots of love to you. मैं किसी के बारे में कभी आके कुछ बोलती नहीं हूँ गंदा, ठीक है? मेरे मुंह से आप नहीं सुनोगे कभी किसी ने गंदा, या मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलती, ठीक है? बट क्या होता है ना, जब लोग मेरे एंटी में रील्स लाइक करते हैं, मेरे एंटी में चीज़ें मेरे बारे में बोलते हैं, मेरे रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं। एक तो मेरे को ये नहीं समझ आया, मेरे बारे में किसी ने बोला कि मेरे मैं जैसी विला ही पूरा विला डिप्रेस हो गया। मैं बैटमैन हूँ कि मैंने गौथम सिटी बना दिया? गौतम सिटी। मेरे को तो नहीं यार, मतलब 3 लोग सैड थे, मी इंक्लूडेड, बाकी तो मेरे को नहीं लगता कोई सैड था, ठीक है? तो ये चीज़ पहली। उसके बाद अब मेरे को नहीं पता स्लट शेम बोलेंगे इसको, नहीं बोलेंगे, बट ये क्या किसी ने बोला लाइफ पे कि रूरू अपना तीसरा बकरा भी ढूंढने आ रही है। तीसरा बकरा? अगले सीजन में एक्स बन के आएगी। भाई पहले सीजन में तो एक्स थी कहाँ? पहले नहीं थी, ठीक है? फर्स्ट सीजन, हाँ। और तीसरा बकरा भी ढूंढने की, नॉट अ वेरी नाइस स्टेटमेंट, ठीक है? Of course it's not. राइट। बोला किसी और ने, उसके बाद रिप्लाई आया कि तीसरा बकरा ढूंढने की। इट्स नॉट अ वेरी नाइस स्टेटमेंट। आप ये बोल रहे हो, आपको अक्ल होनी चाहिए कि आप ये ना बोलो, ठीक है? आपके बारे में मैं गलत नहीं बोलती हूँ, और मैं नहीं चाहूँगी कि मैं गलत बोलूँ, क्योंकि चीज़ें 10 जगह से, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, हम नहीं बोलते। 10 चीज़ें होती हैं, हम नहीं बोलते। बट अगर आप ये स्टेटमेंट पास कर सकते हो तो आप गलत हो, ठीक है? अगर आपके साथ गलत हुआ है, आई स्टैंड बाय इट, आई ऑलवेज सेड इट कि हाँ हुआ है। बट अगर आप ये चीज़ बोलोगे, इट्स नॉट ओके। या शी वॉज लाफिंग ऑन द, या शी वॉज सेइंग सच अ स्टेटमेंट, इट्स टॉक्सिक। खैर, अब हम बात करो ना, बात तो करो कुछ। तुम करो ना यार, तुम्हें क्या बोलना है? और डू यू थिंक यू गाइज जो तुम्हारा ट्रायो है या फिर जो ऐसा सिचुएशन चल रही है, इज द ओनली सिचुएशन हैपनिंग इन विला एंड आउटसाइड द विला? हमने ना लास्ट टाइम ना, मैंने और योगेश ने एक स्टेटमेंट पास करी थी कि आपके जो फेवरेट कपल है वो बाहर फेक कर रहे हैं। हमने एक स्टेटमेंट पास करी थी। हमने किसी का नाम नहीं लिया था, ठीक है? ना मैंने ना योगेश ने। तो ना क्या हुआ कि किसी एक इंसान ने, नाम ले लेती हूँ, माँ की चूत, सौरभ बेदी, मिस्टर सौरभ बेदी, इन्होंने क्या किया, स्टोरी लगा दी, वंस अ दोगला ऑलवेज अ दोगला, ठीक है? अब ये क्या है ना, ये दोनों साथ में अभी, ठीक है? इनका सॉर्ट हो गया, ठीक है? इनका सॉर्ट हो गया, मेरे साथ सॉर्ट नहीं है, मुझे नहीं पसंद वो लड़का, एक रत्ती भर नहीं पसंद मेरे को लड़का, ठीक है? उसके लिए, लेकिन अभी भी बोलूंगी वो स्टेटमेंट उसके लिए नहीं थी, वो स्टेटमेंट इन जनरल थी कि कोई शायद कपल है नहीं बाहर, ठीक है? अब आती है बड़ी पिक्चर गाइस। बड़ी पिक्चर क्या है ना, वी हैव अ बिगर पिक्चर, वी हैव अ बिगर पिक्चर, वी हैव अ बिगर पर्सन। हाय गाइस। आ जाओ तुम दोनों आ जाओ ऐसे। किधर आ रहे हो? ये रिकॉर्ड कर लेना गाइस, दिस इज अपूर्वा। हाय गाइस।
तुम लोगों ने इसे सुर्खियों में देखा होगा. पता नहीं आप तुमने लोगों मेरे ने Q&A के बाद भी मुझे बहुत हेट दी होगी, बट नेवर माइंड, आई डोंट केयर. अपूर्वा स्क्रिप्ट भूल गई, स्क्रिप्ट. Apurva did not want to come live. She absolutely did not want to go live. She did not want to say anything. बट कुछ लोग मजबूर कर देते हैं मैं. But ओ भाई, ठीक है, अब मैं ले आई हूँ एकदम ही ऐसे बंदी को कि मतलब ये क्या कर दिया है ना, क्या हो गया ये एग्जैक्टली एकदम क्या. से। हाय हिमांशु. ओह हिमांशु knows हिमांशु you. तुम जानते हो? ओह हिमांशु knows you. कैसे जानते हिमांशु हो? तुम मुझे कैसे जानते हो? Exactly. अपूर्वा अपूर्वा से say something अपूर्वा. जो गाइस मैं अपने अकाउंट से लाइव आती हूँ नहीं नहीं तो मैं बताती हूँ. नहीं इधर ही जाओ. इधर अभी ये से रिकॉर्ड बोल. हो रही है, मैं बोल रही हूँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप उसकी टेंशन मत लो. देखो ना हाँ, कितने तभी. 18,000 आ गए हैं. कितना पीछे चल रहे हैं. हम्म. और बताओ गाइस, पहले क्वेश्चन तो पूछो, जानना क्या है तुम लोगों को? मैं ही पूछ लेती हूँ. क्या? कनेक्शन मेड इन अ डे. आकांक्षा. नहीं आकांक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. अपूर्वा तुम्हें मैं पूछती हूँ, पॉडकास्ट में लेती हूँ ना. हाँ पॉडकास्ट मैं में यहाँ पीछे से क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ. ही. अपूर्वा, तुम सौरभ को कब से जानती हो? 9 सालों से. और जब वो स्प्लिट्सविला जा रहा था तब तुम साथ में थे? ऑफ कोर्स. तो तुम्हें पता हमारा था कभी कि ब्रेकअप उस- ही नहीं हुआ था, तो व्हाई डिड यू लेट हिम गो इन स्प्लिट्सविला? क्योंकि हमारी लड़ाई हुई थी एंड आई थॉट कि उसके करियर के लिए ऑफ कोर्स बहुत अच्छा बूस्ट एंड पिकअप हो जाएगा. डिड ही प्रॉमिस यू समथिंग? शो में जाने से पहले ऑफ हाँ. कोर्स हमारी यही डील हुई थी कि शो के बाद वही सब बंद कर देगा एंड फेक कर रहा है. और उसने मुझे बाहर आके भी यही बोला, यार वो फेक कर रहा है. और मेरा ब्रेकअप उससे बाहर आके बाद, मतलब बाहर आया जब, तब हुआ मेरा उससे ब्रेकअप, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था ये फेक नहीं है, मेरा ही कट रहा है. तो व्हाई वुड आई बी विद अ गाय जिसमें मेरा 9 साल के बाद भी काट ही रहा है जस्ट फॉर फेम. तो he said that he was taking with Niharika after the show also. यस. But फिर you got pissed because you thought कि ये पूरा रियल लग रहा है. हाँ, उनके अगर यार पोस्ट से देखो, उनके इंटरव्यू से देखो, तो मुझे तो लगता नहीं कहीं से वो फेक है. तो तुम you backed out because you didn't want to get into the mess. ऑफ कोर्स मैंने जनवरी में उसे छोड़ के चली गई थी. मैं अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी कि मुझे भाई इन सब में नहीं घुसना. आपको 9 साल बाद भी को- अगर कोई मेरा काट रहा है हम्म. जस्ट बिकॉज उसको फेम चाहिए, करियर बनाना है, तो आई कैन डू एनीथिंग. लास्ट कॉल कब आया आपको? कल. क्या आप दिखा सकते हो? ये मैंने नंबर भी नहीं सेव किया उसका, मुझे नंबर सेव करना पड़ेगा पहले. वेट गाइस. ये रहा उसका कॉल. अब तो मांडे मैं नंबर सेव कर देती हूँ उससे पहले कि मेरे पास एक और बैकलैश आ जाए कि नंबर आउट कर दिया. कि नंबर आउट कर दिया एक लड़के का, ये कर दिया. कल के पहले भी क्या उसने आपको कांटेक्ट किया है आफ्टर तुम्हारा सब खत्म ऑफ कोर्स हमारी ये देखो गाइस, यस्टरडे 3:35 क्या बोला कॉल कॉल करके इसने? मैंने नहीं उठाया. और इससे मैं पहले क्यों उठाऊंगी इससे यार? पहले कब आया था कॉल? ऑन ऑफ हमारी बात होती रहती है, ऐसा नहीं है कि हमारी बात नहीं होती है. होली के टाइम पे आया. होली के होली के टाइम पे उसने मेरी मॉम को मैसेज करा है, लेकिन मैंने अपनी मॉम के अकाउंट से उसको ब्लॉक कर रखा था हर जगह से. बट देन ऑफ कोर्स उसके बाद मेरी उससे बात हुई है. एंड व्हाट डिड ही से? अब ये तो बहुत बड़ा गॉसिप है गाइस कि उसने मुझे क्या क्या बोला है. गाइस व्हाट आई वाज थिंकिंग इज, गाइस मैं ना अपने अकाउंट से लाइव आ रही हूँ. ओके. दैट वुड बी बेटर. कम. रोहित एंड राहुल इज आल्सो आस्किंग. अच्छा उधर जाके हम अपने अकाउंट से. हाँ ठीक है, इट्स गुड, ठीक है. शी इज कमिंग बैक. अब मैं बताती हूँ. दिस पर्सन cheated on this girl on a fucking 9-year relationship when he was on the show. और अगर यहाँ पे अगर आके लोग बोलेंगे, अगर कोई और लाइव जाके बोलेगा हमने नहीं किया, तो सोच लेना एक बार कि मेरे पास प्रूफ पड़ा है. आई हैव. अब मैं आउट नहीं करना चाह रही हूँ बिकॉज मेरे को किसी लड़की का नाम नहीं घसीटना है बीच में. एक्सेप्ट. मेरे को लड़की का नाम नहीं घसीटना है पीछे. मैं रूरू एक्सेप्ट. एक्सेप्ट करूं? एक मिनट.
करा मैंने एक्सेप्ट। मेरे को लड़के नाम घसीटना नहीं है, बट अगर तुम लोग पंगे ले रहे हो, मेरे पास जेन्युइनली फिजिकल प्रूफ पड़ा है। अपूर्वा ने वो फिजिकल प्रूफ देखा है। अपूर्वा जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, वो फिजिकल प्रूफ पड़ा है फ्रॉम अ वेरी क्लोज फ्रेंड। क्या तो मैं थोड़ा लेट हो अभी गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती अभी, क्योंकि मेरे को किसी और को कंट्रोवर्सी में नहीं घसीटना है। जो प्रूफ मैंने आपको दिया था, दैट सौरभ cheated on you when he was on the show. शो से पहले भी अगर मैं बोलूं, गाइस And पहली not बात with तो one, मुझे इतना पता Apurva, है not कि ये with लाइफ one के girl. बाद मुझे बहुत हेट मिलने वाली है और मुझे बहुत बॉडी शेम मिलने वाला है, जिससे मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं 6 साल से इस लाइन में हूँ। तो आई डोंट केयर कि तुम मुझे मोटी भैंस ये सब बकवास करोगे, आई डोंट केयर। सेकेंडली, अगर आप तुम दूसरा क्वेश्चन लेकर आओगे कि तुम 2 महीने बाद क्यों आई हो फेम लेने के, क्लाउड चेजिंग, ये सब तुम लोगों का काम है क्लाउड चेजिंग वगैरह करना, क्योंकि मुझे 2 महीने बाद पता चला गाइस कि मेरा शो के अंदर भी कट रहा था। मुझे नहीं पता था कि मेरा कट रहा है। अगर मुझे पता होता कि मुझे धोखा मिल रहा था, ऑफकोर्स मैं 2 महीने का वेट नहीं करती। मुझे अभी कुछ घंटे पहले ही पता चला कि मेरा शो में भी कट रहा था। तो ये सब तुम मेरे पास बात मैसेज करके मुझे मत बोलना कि ये सब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जहां तक ये रूरू जो मुझे प्रूफ का बोल रही है, ऑफकोर्स मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। और अभी उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो मुझे बोलेगा कि मैंने उसको मारा था। गाइस आई एक्सेप्ट, मैंने मारा था उसको। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हें पता चलता है कि 9 साल के बाद तुम्हें कोई बंदा चीट कर रहा है, तो तुम क्या फूलों की आरती लेकर खड़े होगे घर में, या उसके लिए बेड सजाओगे, क्या करोगे तुम लोग? गुस्से में पहले उससे पूछोगे, फोन दिखा, ये कर वो कर, उसके बाद वो। ये कब हुआ था? और शो से पहले ये सब कुछ हुआ है कि मैंने उसको मारा, मैंने उसको लिटरली थप्पड़ मारे, मैं उसमें झूठ नहीं बोलती। एंड नाउ आई फील 3 थप्पड़ कम नहीं थे, कम से कम 30-40 मारने चाहिए थे उस आदमी को। और मुझे कोई हेट नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि ओ माय गॉड वो फेमस हो गए इसलिए मैं आई हूँ। गाइस मैं ना उससे पहले बहुत फेमस थी अपनी इंडस्ट्री में, जो कि मेरी मॉडलिंग इंडस्ट्री है। और मेरे को नहीं पता आपको ये बात पता है कि नहीं, फेमस हो रहा है, because I तो was कुछ on the फर्क show. नहीं पड़ रहा। He did not cheat you with one person, he cheated on me with 2 people. ऑन द शो। On the show, he did something with 2 girls, not one. तो गाइस मुझे जिसको ये assume सब करना है, जो बातें assume नहीं करना है पता, करो, मुझे अब but पता चल रही है। एग्जैक्टली 2 लड़कियों के साथ। और मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ उससे पहले। मेरे को आइडिया नहीं था। मेरे को जब पता चला, लाइक ये गलत, फिर और मुझे तुम्हें एक और सारी बात बातें पता बता चली। दूं, स्पिल द टी जो तुम लोग करते हो, उसमें ये है कि स्प्लिट्सविला के बहुत सारे कंटेस्टेंट है जिनके तुम बहुत फैन हो, उन लोगों को पता है कि मैं एग्जिस्ट करती हूँ और हम लोग रिलेशनशिप में थे। एंड वो सौरभ के क्लोज फ्रेंड्स थे। मैं नाम नहीं लूंगी, तुम लोग खुद गेस कर लेना, अपनी गेम स्टार्ट करना, रील्स काटना, कुछ भी करना, मुझे सब चीज़ों की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माई पॉइंट इज, मुझे ऑलरेडी बहुत हेट मिल चुकी है एंड मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट रखने आई हूँ। तुम लोगों की वजह से मुझे 293 अकाउंट्स ब्लॉक करने पड़ रहे हैं और रिस्ट्रिक्ट तो तुम्हारे फैन पेजेस मुझे बहुत ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है, बस सिर्फ बॉडी शेम करने के लिए, हेट कमेंट्स डालने के लिए, और कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। तो मैं ये पूछना और चाह मैं रही हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली आई एम जस्ट हेयर जस्ट बिकॉज आई एम हर्ट। गाइस 9 साल के बाद तुम खुद बता दो, तुम लोगों के साथ होगा तो तुम क्या करोगे? बैठे रहोगे कि तुम्हारी कोई वेट करने आएगा, तुम्हें कोई सच बताएगा? मैं सच्ची में वही कर रही थी गाइस, मैं वेट ही कर रही थी 3 महीने से और कि ये कोई लोग सच जो बताएगा। पीछे नीचे बोल रहे हैं, योगेश और सौरभ साथ में, आई एम स्टैंडिंग बाय अ गर्ल राइट नाउ। तुम लोग जो गर्ल गर्ल्स 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 करते हो, जब एक्चुअली 9 साल में किसी के साथ गलत हो रहा है, तो आई एम स्टैंडिंग विद हर एंड आई विल स्टैंड विद हर। मनासा भाड़ तूने में जाए सब, किया होगा, ऑफ कोर्स ठीक है। मैंने किया है। मैंने ये नहीं एंड किया, मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मैंने उसको मारा था, ये मैंने गलत किया है बस, जिसमें मुझे लगता है अब मैं गलत भी नहीं हूँ। तुम बता दो मनासा, तुम क्या करती? तुम वेट करती, तुम थाली लेकर आती फूलों की? मैं तो मारती हूँ। और एक और बात, क्या बोलते हैं, ये जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 9 साल, बहुत होते हैं गाइस। 9 साल ये आप। पॉडकास्ट में जाके जो मेरी अच्छाई बता रहा है, दिस इज ऑल इमेज क्लियरिंग। मैं अगर इतनी अच्छी थी तो तुम मेरा चूतिया नहीं बनाते गाइस, तुम शो में मेरा नहीं काटते। अगर मैं इतनी अच्छी थी, तुम्हें पता है कि मैं अच्छी हूँ, तभी तुम बोल रहे हो यू मिस योर एक्स। यस आई मिस। वो अच्छी है, वो आप बहुत जब अच्छी है, वो आप प्योर जब सोल है। ऑफ कोर्स मैं थी, तभी तुम मेरे को इतना पागल बनाते रह रहे थे। आप जब शो पे थे, तब मतलब बाहर जब आए, तब आपको कुछ तो बोला होगा उसने कि क्या है क्या नहीं है वो। इसने मुझे बस ये बोला कि वो फेक कर रहा है, जो कि पूरा शादी करने की बातें करी आपसे? शो से पहले ही हमारी शादी की बात होती कि हम जनवरी में कुछ ऑफिशियल घर वालों से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, एंड देन हम 1-2 साल में शादी कर लेंगे।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में हम दोनों बहुत बिलीव करते थे। बट आने के बाद में मैंने उससे पूछा कि इज इट मतलब सीरियस, तो उसने मुझे सीधा बोला कि नहीं हमारा तो फेक चल रहा है, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो बस फेम के चक्कर में। एंड अगर तुम लोग अब ये बोल कर आओगे कि तुमने अपने बंदे को भेजा ही क्यों जब तुम कमिटेड थी, गाइस क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा बंदा जिसको तुम हस्बैंड ट्रीट करती हो उसको एक काम करने से फेम मिल रही है, तो तुम क्यों नहीं भेजोगे उसको। आई नो मैंने एक लड़की के साथ गलत किया, बट मैं उसको लिख कर बोल कर गई थी किसी और लड़की के साथ कनेक्शन मत बनाइयो, उसका दिल मत दुखाइयो, और वो मुझे प्रोमिस करके गया था। तुम्हें अगर चैट्स की प्रूफ चाहिए ना, अभी इस वीडियो के बाद मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ आएगा और मैं सब लेने को रेडी हूँ। तुम लोगों के पास इसके अलावा कुछ नहीं है करने को। मेरी जब अपूर्वा से बात हुई थी तो शी वाज लाइक रियली टेंस्ड. हम्म। You didn't want to go live. Do you want to talk about it? Why did you not want to go live? क्योंकि मुझे तुम लोगों की हेट नहीं चाहिए गाइस। तुम लोगों के जो फैन क्लब्स है ना, आई डोंट वांट टू डू इज, और तुम लोग ये बोलोगे क्लाउड चेजिंग करने आई है, नहीं। बट रूरू ने मेरे दिमाग में डाले कि ब्रो मैं अकेली लड़की हूँ जिसका कट रहा है, बहुत लड़कियों का कट रहा है, और शो में वो सिर्फ एक लड़की के साथ था और भी लड़कियों के साथ था। आई नेवर न्यू दिस, मुझे तो पता ही नहीं है सब चल क्या रहा है। शो मैं से अपने पहले का कुछ काम बताना है आपको? है। शो से पहले का कुछ बताना है? शो से पहले मत यार, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे घर में मम्मी पापा की लड़ाई नहीं होती, तुम्हारे बहन भाइयों की आपस में लड़ाई नहीं होती, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो जाएगी तो इतना हुआ क्या हो गया। 9 साल में अगर कोई एक साथ रह रहा है तो अगर लड़ाई हो भी गई तो उसमें इतनी इशू क्या क्रिएट हो गई कि ओ मैं, ठीक है मैं मानती हूँ हमारी लड़ाई होती, क्योंकि मुझे पता चला था, मुझे डाउट था कि वो चीट कर रहा है। मान लिया वो नहीं चीट कर रहा, मान लिया कि हमारा ब्रेकअप भी 1 साल पहले हो गया था। मुझे ये बताओ अगर हमारा ब्रेकअप पहले ही हो गया था तो लास्ट ईयर 2025 में हमने 2 ट्रिप किए हैं, एक थाईलैंड एक गोवा, कैसे हो गया। अगर हमारा ब्रेकअप हो ही चुका था पहले तो ट्रिप्स कैसे चल रहे थे। ब्रेकअप हो गया तो वो जिस घर में मैं रह रही हूँ और तुम लोग मुझे मैसेज करके ओहो तुम सौरभ बेदी के पुराने घर में रहने आ गई, गाइस वो मेरा ही घर था, ठीक है, तो मैं उसके घर में नहीं आई थी रहने। अगर इतना ही था तो वो भी रह रहा था मेरे साथ। वो जब गया तब मैं आई हूँ वापस बॉम्बे, मैं दिल्ली में चली गई थी। ये सब जो क्लेम हो रहे हैं ना कि 1 महीने के लिए जॉय मेरे पास रहने आने वाला है, ये सब झूठ है, ये किसी ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। आई अंडरस्टैंड जॉय उसका भी लगता है कुछ। सौरभ आई अंडरस्टैंड कि सौरभ भी अटैच्ड होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, बट दैट डजंट मीन जब तुमने किसी के साथ गलत करा तुम कैसे एक जानवर को भी रख पाओगे यार, मुझे नहीं लगता, और मैं नहीं दूंगी। ये सब जो वो स्टोरीज बना रहे हैं इंटरव्यूज में जाके, आई डोंट थिंक सो कि मैं कभी दूंगी, और ये सब झूठ है। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि जॉय 1 महीने के लिए रहने आने वाला है, और अगर इतना ही है तो मैं, मुझे ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया बॉम्बे को आए हुए, जॉय अभी तक नहीं गया गाइस। मैं फरीदाबाद में नहीं हूँ, मैं बॉम्बे में हूँ, मैं रुशाली के घर पे ही बैठी हूँ, मैं बहुत टाइम से इधर हूँ। और मुझे फैशन वीक में भी जब मैं गई थी मुझे बहुत बातें पता चली जो कि मैं भी नहीं बता रही क्योंकि वो पास था। बट अब जो मुझे पता चला कि शो में जब वो था, और तो मैं तुम्हें पास्ट में भी यकीन नहीं पास्ट में भी होगा ऐसा कि कुछ शो हुआ में है? मैं साथ थी, मेरे पास डिजाइनर्स के प्रूफ हैं कि कपड़े गए हैं डोम सेशन में जो उसने डाले हैं, ब्रांड से मैंने भेजे हैं वो कपड़े। तो तुम लोग मुझे हेट मैसेजेस भेजना बंद कर दो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। जिसको फेम चाहिए था ना वो खुद स्प्लिट फिल्म में एज अ वाइल्ड कार्ड जा सकती थी, मैं नहीं गई थी। अगर मुझे फेम चाहिए होती तो मैं बैठी हुई थी अपने घर पे, मुझे कोई शौक नहीं था। आप कपड़े भिजवा रहे थे? ऑफ कोर्स डोम सेशन में जितने भी उसने वो ग्रे सूट डाला है जिसमें वो ट्विनिंग कर रहा है सो कॉल्ड ब्लू ब्लू, वो कपड़े यहाँ से गए हैं डिजाइनर से। एग्जैक्टली रुशाली, जो ये आकांक्षा के सपोर्ट में आ रहे हैं ना सब कि आकांक्षा के साथ बहुत गलत हुआ, आकांक्षा के साथ 10 दिन के रिलेशनशिप था या सो कॉल 10 दिन का जो प्यार था, मैं बोलती हूँ 20 दिन का प्यार था, भाई मेरे साथ 9 साल का था। चलो अभी हम लेट्स नॉट ब्रिंग समवन एल्स का स्टोरी अभी, तो फिलहाल मतलब गलत तो गलत होता है, बट गाइस तुम लोग करो अपनी सॉरी का या किसको भी सपोर्ट करना है, माई ओनली पॉइंट इज अगर तुम एक लड़की को सपोर्ट कर रहे हो किसी के साथ गलत हुआ है तो बाकी लोगों की भी स्टोरी सुनो। जस्ट बिकॉज उसके पास एक प्लेटफॉर्म है, जस्ट बिकॉज उसके पास एक फैंस है, फॉलोअर्स है, और वो जो भी बोलेगा इस लाइफ के बाद भी इस लाइफ से पहले भी वो सच होगा, नहीं। जस्ट बिकॉज मेरे पास एक प्लेटफॉर्म नहीं है या जस्ट बिकॉज मेरे पास फॉलोअर्स नहीं है और मैं जो भी बोलूंगी बकवास और झूठ बोलूंगी, नहीं।
इस लाइफ के बाद भी मेरे पास बहुत अगेंस्ट और बहुत बुलशिट चीजें आएंगी, रील्स आएंगी और लोग बहुत बकवास करेंगे. आई नो, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट कि मैंने ये लाइफ करी, मुझे सब मिलेगा. बट किसी के पास प्लेटफॉर्म नहीं तो मतलब तुम कुछ भी बकवास करते रहोगे उसके बारे में. और ये हाथ अभी अगली ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजी. एक हाथ से ये ताली बजी थी कि शो में चले जा, दूसरे हाथ से ये ताली बजी थी कि हाँ मैं शो में कुछ नहीं करके आऊंगा, और बहुत कुछ हो गया. खैर मैं तो यही बोलूंगी कि जो लोग अब इसके बाद अगर कोई प्लान कर रहा हो कि हम सेल्फ डिफेंस में, हम इसके सेल्फ डिफेंस में कुछ बोलेंगे तो बोलो, बोलूं मैं तो वेरी. प्रूफ है हमारे पास, आओ. फिजिकल प्रूफ मेरे पास भी है. मैंने बस एक गलती करी है जो शो से पहले की थी, जिसके लिए मैं एक्सेप्ट करती हूँ वो गलती थी. उसके अलावा मेरे पास कोई गलती नहीं है गाइस. तुम लोगों को जो करना है करो. तुम लोगों को इस लाइफ के बाद मेरे डीएम भरने हैं ना, भर दो. कमेंट डाले ना मोटी भैंस, डाल दो. 6 साल हो गए मुझे You are सुनते हो, more मुझे above फर्क than नहीं that. पड़ता. तुम लोग डालो. You're above than that. एग्जैक्टली गाइस, स्टॉप विद आकांक्षा. एग्जैक्टली, हर चीज आकांक्षा नहीं होती है गाइस. तुम लोग जो आकांक्षा को सपोर्ट कर रहे हो ना, वो 10 दिन 20 दिन का प्यार था. तुम्हें उसका रोना दिख रहा है लाइफ पर आके. मैं भी अभी ग्लिसरीन डाल लेती हूँ, रोने बैठ जाती हूँ. मैं भी रो लेती हूँ अभी बैठ के. बताओ, रोगे मेरे साथ? मुझे भी 1 मिलियन पहुंचा दोगे? अगर एक लड़की का स्टैंड ले लो, दूसरी लड़की का भी ले लो. मैं नहीं बोल रही निहारिका गलत है, वो गलत है, ये गलत है. निहारिका मुझे नहीं लगता गलत है. अगर उसको पता होता है कि मैं उसके साथ हूँ गलत हो रहा है, आपको पता तो भी नहीं. निहारिका, आई डोंट थिंक सो निहारिका कभी आती उसके साथ. उसको क्या पता ना पता हो. मैं ये बोल रही हूँ कि अगर तुम मान लो, ठीक है, तुम्हें 40 दिन में उस बंदी से प्यार हो गया, जस्ट बिकॉज आई वॉज सो टॉक्सिक टू यू. मान लिया तुम्हें उससे प्यार हो गया, तो उसके पास जाओ ना यार. मेरे पास क्यों आ रहे हो हाँ, आपको कॉल क्यों कर रहा है बार बार? कि जस्ट बिकॉज मुझे अपनी डॉग की याद आ रही है? गाइस, तुम्हें डॉग की याद आ रही है, तुम डॉग की एक फोटो वीडियो तो मांगते नहीं हो. डॉग की याद आ रही ना, कॉल मत करो. डॉग कॉल पे बात कर सकता है? 40 मिनट डॉग कॉल पे बात करता है तुमसे? क्या कुत्ते की क्या बातें करी तुमने कुत्ते से? वीडियो मांगो, फोटो मांगो, वीडियो कॉल करते. वो तुमसे तो हुई नहीं. बाय द वे गाइस, आई काइंड ऑफ टॉक टू सौरभ आज. मेरी बात हुई सौरभ से. मैंने बोला था कि सौरभ, आई एम गोना डू दिस बिकॉज आई हर्ड हर स्टोरी एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, दिस इज वेरी फक्ड अप. आई विल डू व्हाटएवर. सौरभ मुझे धमकियां दे रहा था. क्या? आप कॉन्फ्रेंस पे थे, मैं ये नहीं बताऊंगी क्या क्या धमकियां दे रहा था, बट सौरभ मुझे धमका रहा था कि तू ये वो करके. एंड फिर वैशाली ने भी बीच में कुछ बोला. एग्जैक्टली. सो एंड फिर वैशाली को भी वो गंदा बोला. आई जस्ट लाइक ब्रो, अगर आपकी इतनी फटती है तो आप इतने गलत काम करो मत. पहली बात. एग्जैक्टली. ठीक है. और दूसरी बात, अ, ये जो वैशाली, Yes. कुछ बोलना चाहोगे आप? आना इधर. वाओ गाइस, गॉसिप पे गॉसिप. Yes. हाँ. एक ना जो कमेंट्स कर रहे हैं ना कि आकांक्षा को क्यों ड्रैग करो, वी आर नॉट ड्रैगिंग आकांक्षा. इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ वुमेन टू वुमेन. वी गर्ल्स आर हियर स्टैंडिंग बाय नेक्स्ट टू ईच अदर. देयर इज अ थिंग, अगर हम लोग फालतू में क्यों आएंगे हम लोग लाइव किसी को, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. यस, सौरभ इज माय फ्रेंड, ही इज स्टिल लव, बट अगर कुछ गलत होगा, मैं पूरा को पहले नहीं जानती थी. आई मेट हर इन लैक्मे फैशन वीक. मुझे सौरभ की तरफ से एक अलग स्टोरी थी, और फिर बाद में मैं अपूर्वा से मिली तो आई told her कि मतलब कि हाँ, निहारिका and Saurabh are committed. So then Apurva told me a lot of things कि bro he's still texting me, आई और नेवर न्यू. हाँ, she didn't know कि इसको तो पता था कि वो लोग फेक कर रहे हैं. मैंने कहा कि ब्रो नहीं, आई थिंक मेरे को तो सौरभ ने अलग स्टोरी बताई है, बिकॉज हम लोग कभी ग्रुप में भी बैठे थे तो दे वर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर. सो आई वाज लाइक दिस इज हैपनिंग रॉन्ग. यार अब तो मैं ना मेरे 5-2 साल पहले स्पिट्सविला को उठा के जाओगे तो आई हैव चेंज्ड एज अ पर्सन अ लॉट. एंड अभी मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर किसी लड़की के साथ गलत हो रहा है, वी ऑल शुड स्टिक बाय इट. एंड इट्स नॉट ओके. अगर ही वांट्स टू स्टिक बाय Niharika, good enough. Go एग्जैक्टली. enjoy your life. वाओ, निहारिका के Nobody पास. is bothering, but then don't come back again and again to your ex. Simple as that. Don't promise her things which are not even a promise. So that is the only thing. Why are you? मतलब इफ यू वांटेड टू स्टिक विद निहारिका तो पहली बात तो, आई मीन 9 साल
भाई आकांक्षा का नाम कोई ड्रैग नहीं कर रहा है यहाँ पर. आकांक्षा इज स्वीट. आई हैव मेट हर. दिस टॉपिक इज नॉट इवन अबाउट हर. दिस टॉपिक इज अबाउट अपूर्वा एंड सौरभ हियर. सो तुम लेट्स लोग स्टिक टू खुद ही दैट. आकांक्षा को लेकर आते हो बीच में, फिर बोलते हो आकांक्षा को ड्रैग हाँ कर दो. भाई. मतलब अभी मैंने पॉडकास्ट में ही बोला था बिकॉज पॉडकास्ट तक मैं अपूर्वा से नहीं मिली थी और मैं सौरभ का विश्वास करती थी बिकॉज वो मेरा दोस्त है. उसने मुझे ये बोला था कि मेरा और अपूर्वा का ब्रेकअप बहुत पहले पिछला से पहले हो चुका है. कब हुआ गाइस, मुझे भी जानना है. और जब मैं इससे मिली इसने मुझे लिटरली चैट्स दिखाई है. इसने मुझे बहुत सारे प्रूफ दिखाए. जब इस वजह से मैं कॉन्फिडेंटली आके बोल रही हूँ. इट वॉज नॉट माई प्लेस टू से एवरीथिंग अबाउट देयर स्टोरी बट शी वॉज क्वाइट हर्ट. मेरी इससे बहुत बात हुई है एंड शी टोल्ड मी कि इसको डर लग रहा था बहुत ज्यादा कि यार मैं आऊंगी फिर लोग बोलेंगे मैं क्लाउड चेस करने आई हूँ, मेरे को फेम चाहिए. मैंने कहा इट्स नॉट अबाउट फेम, इट्स अबाउट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ. You are. She's already doing very good in her field. She's one of the. She's better than me in modeling industry. So I mean, she doesn't need देखो जगह ही नहीं. clout. guys, being very honest, मेरे को ये करने के लिए बहुत वो हो रहा है, मतलब बहुत इधर से उधर से बना फिरा जा रहा है कि मत करना मत करना मत करना मत करना. लाइव मेरे साथ. हम्म. अगर कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि इसमें जो लोग लाइव पे बैठे हैं देख रहे हैं वो लोग मुझे जानते थे, वो लोग मुझसे मिले भी हुए हैं और उन लोगों ने भी कभी मुंह नहीं खोला अपना. हाँ मतलब बहुत मेरे को तो खुद जान के मेरे शौक को हुआ था. शिफाली ने पूरा सिचुएशन बताया था जब हाँ. अब अपूर्वा हाँ. पूरा इन्होंने सिचुएशन बताया ना. आई वाज लाइक ब्रो, Bro, what the hell is happening? This is so fucked up. एग्जैक्टली. एंड क्या बोलते हैं, ये चीज तो ये चीज, but like he did not only emotionally cheat on, he actually physically I cheated had no on idea. me. I had no idea. I just I got to mean, know. if he is saying that he was with you or he was still I calling have you, proof. so either he is doing wrong to you or he is doing wrong to Niharika. I used to respect किसी के this साथ guy. गलत हो रहा है या पता नहीं. अब जो वो है I actually used to respect this. गाइज मैं बड़ा अगर ये fight होता बोलूं कि मुझे नहीं पता किसके साथ क्या कर रहा है, बट हम लोग लास्ट मिले हैं 9 मार्च को अभी तो आपको प्रूफ सुनाया. और वो उसके साथ था, वो मैंने देखा है, मैंने प्रूफ सुने हैं. एंड आई एम लिटरली इन शॉक्ड कि मुझे भी नहीं समझ में आ रहा किसका कट रहा है, उसका या मेरा. क्योंकि 9 मार्च को मेरे साथ था और बहुत डिफरेंट स्टोरी थी, बहुत डिफरेंट था सब कुछ. एंड अब Guys, वो तुम मैं लोगों को लड़कियों को तो बोलेगा शर्म आनी कि चाहिए अगर मैं तुम्हें तो गालियां जॉय लिख से रही हो ना. मिलने आया था, मैं तो जो जॉय भी से लड़कियां मिलने है ना, आया था. ये जो गालियां लिख रही है ना, तुम लोगों को बहुत शर्म आनी चाहिए. अगर इसके बाद भी अगर तुम ये सब लिख रही हो जो तुम लिख रही हो, मुझे दिख भी नहीं रहा है. अच्छी बात है, वो छोड़ो. बट अगर तुम ये सब लिख रहे हो ना, तुम्हारे साथ अगर सेम चीज होती है ना, तो तुम्हें पता चलता है कि कितना घटिया चीजें लिख रहे हो तुम लोग. तुम्हें नहीं सपोर्ट करना तो निकलो लाइफ से. मेरी लाइफ में बैठने की जरूरत yeah, it's all your Exactly. decision. We are just here to tell you the things which are happening, actually happening. जो भी शो पे दिखता है वो all real नहीं होता है. हम लोग जो अभी जी रहे हैं, that is the fucking real life. ये चीज भी है. और मैं या मुझे क्वेश्चंस नहीं दिख रहे, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है. कि इनको अब इधर बुला लो क्योंकि वी नीड सम प्रूफ्स. Okay. बिना प्रूफ के अपूर्वा कुछ नहीं चलता. क्या प्रूफ? आप आ जाओ फिर बात करो. बट क्या प्रूफ? किस चीज का प्रूफ? शो के टाइम का गाइस? Yes. At least people need to know that you guys were together. And वो अंदर क्या हुआ था स्प्लिट विला में, वो तो डेफिनेटली उसका प्रूफ मेरे पास है. तो अगर वो सामने से बोलेगा तो वो आर्गुमेंट कर सकता. ये कौन है, ब्रांड वाला? एग्जैक्टली. सो तुम लोग कपड़े देख के पहचान लोगे डोम सेशन के. दिखा रहा जो लोग ले सकें इस चीज. ऐसे देखो पास में. ये आउटफिट्स गए हैं. क्या इसने ये आउटफिट नहीं डाला डोम में? क्या इसने ये आउटफिट नहीं डाला? क्या ये ब्लैक नहीं गया? ये सौरभ बेदी की मेजरमेंट्स गई हैं. ये सब आउटफिट सिलेक्शन में गए हैं.
क्या इसने बॉन्कर्स के पजामे नहीं डाले हैं? ये ब्रांड से मेरी बात हुई है गाइस, ये पजामा डाला है कि नहीं डाला? ये पजामा गया है कि नहीं गया? Like Rohit and Rahul also. ये सब पजामे गए हैं ना? कार्टन्स बॉम्बे से ही जाते थे। एक और चार्ट दिखाती हूँ, उसमें तुम लोग शॉक्ड हो जाओगे। खूब दिखा है ना मैंने promised to. इसने मेरे फ्रेंड को मैसेज करा है जब इसके 300K हो गए थे। भेज दियो और बोल दियो आई वॉज सेइंग थैंक यू फॉर एवरीथिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये 300K हुए हैं इसके, ठीक है? जस्ट बिकॉज मैंने इसको ब्लॉक करा था तो मैं इससे बात नहीं कर रही थी, तो इसलिए मेरे दोस्तों को मैसेज कर रहा था। Did he cheat on you before splits also? तभी तो मैंने गाइस मारा था उसको यार। अभी उसके पास एक ही चीज है कि मैंने उसको Can मारा। you forgive? Out of love. भाई इनसे पूछ लेना अगर तुम्हारा बंदा या बंदी तुम मुझे तुम लोग क्या cheat करते? करे जा रहे तुम हो, लोग क्या करे जा रहे हो, करते? क्या करोगे तुम? काम करना पड़ेगा उसको। क्या करोगे तुम लोग गाइस अगर तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा बंदा है बंदी तुम्हें चीट कर रहा है 9 साल की 9 साल के बाद? एग्जैक्टली। अभी बजा दूंगी अच्छी तरह। एग्जैक्टली मैंने भी अच्छी तरह बजा नहीं पाई, लेकिन मैंने भी बजाया लेकिन अच्छी तरह नहीं बजा पाई। और अब मुझे अभी पता चला है कि विला में एक लड़की नहीं थी, 2 लड़कियां थी गाइस। और हम लड़कियों का लड़कियों का नाम नाम नहीं नहीं ले ले रहे भाई, हम लोग ये लेना भी नहीं चाहते हैं कसम से, पता है? किसी अभी तक पुरानी वाली चाहे नहीं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ना हमें लेना है। बिकॉज गलत तो मेरे को लगता है उन लड़कियों के साथ भी हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज एक नहीं इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत हो रहा है हाईलाइट एक ही हो रहा है ना, हाईलाइट एक ही हो रहा है कि नहीं एक वो लड़की के वो साथ कोई गलत हो बात रहा नहीं, है। वो कोई बात नहीं, वो छोड़ो वो छोड़ो, गलत गलत होता है किसी के साथ भी हो, वो गलत उसकी बात रहने दो, उधर तो छोड़ ही दो, उधर जाने नहीं, हमने और अगर बात करी तो। अब एम्बैरेसमेंट से ज्यादा, एम्बैरेसमेंट तो फॉर श्योर 110% है, बट मुझे अब हंसी आ रही है अपने ऊपर। अगर तुम लोग सोचो कि मैं हंस क्यों रही हूँ, मुझे अपने ऊपर हंसी आ रही है कि ज्यादा हो गया। The reason why like this should have happened because एक्चुअली में एक लड़की के साथ गलत नहीं हो रहा है, बहुत सारी लड़कियों को शेड में रखा जा रहा है। एंड एग्जैक्टली अगर अब लोग बोलेंगे कि मैंने उसको शो से पहले लड़ाई हुई थी, मैंने शो से पहले उसको मारा था, आई एक्सेप्ट, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। क्योंकि उसने चीट किया। एग्जैक्टली वो चीट करा था मुझे ऑलमोस्ट 4-5 महीने से, जो कि मुझे पता नहीं था, बट मुझे बहुत लेट पता चला। एंड फिर भी उसने मुझे मैन्युपुलेट किया और मैं मान गई एज ऑलवेज। एंड देन गाइज मैंने उसके लिटरली पैर पड़े हैं, मैंने प्लीड किया, मैंने सॉरी बोला, मैंने बहुत कुछ किया है। एंड उसी गिल्ट में मैंने उसको बोला चल ठीक है, अगर इस बंदे को अब काम मिल रहा है तो मुझे शो में इसको भेजना चाहिए। बट मुझे नहीं पता था, और जब वो शो से बाद में वापस आया, मुझे अभी 10 दिन पहले पता चला है कि वो थप्पड़ गलत नहीं था, उसको और पढ़नी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था ये बात, और अब मुझे आज पता चला है कि शो से पहले भी वो चीट करता और शो के अंदर जाकर भी उसने ये सब करा है। पीपल आर लाइक है ना, तुम लोगों ने उससे क्यों नहीं कन्फ्रंट किया? टेल देम दैट यू कन्फ्रंटेड। किससे? He called her multiple times. Being with Niharika, he is calling her, saying that he wants to be with her, that he wants to marry her, एग्जैक्टली and मैं he सब is with छोड़ दूंगा। Niharika. बिकॉज आई कांट होली पार्टी हुई थी, ठीक है, उसके आफ्टर पार्टी ये लोग कहीं गए हुए थे, एंड आई गेस रुशाली वाज आल्सो देयर, हर्ष रुशाली वाज, दे वर आल्सो देयर। Quite close, bro. या ऐसा लग ही नहीं रहा था that he was with Yeah. he was with Niharika. अगर वो And इतना क्लोज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर वो इतना क्लोज था तो वो रहता ना, किसने उसको बोला है? गाइज मैंने उसको बोला था जनवरी में वापस आने को, लेकिन होली अभी गई है मार्च में, जनवरी के बाद मैंने कट ऑफ कर दिया था, मैंने नहीं बुलाया why था। was he calling you after Holi when उसने मेरी मम्मी को होली पार्टी के लिए होली विश भी किया, हैप्पी होली आंटी, और 9 मार्च को होली के बाद हम लोग मिले भी हैं। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें हो रही हैं। But why is he calling her when he is with I- Niharika is the problem. If you're with ये तो वही Niharika, बता be पाएगा। with Niharika. Why do you want to ruin her life again? I mean, you have the proof now. You have just told them. That's all. Abhi people need to know the truth, and they have. Exactly. Cool.
और जब मैं गाइस से मतलब लिटरली भीख मांग भी रही थी ना कि वापस आ जा, मैं सब भूलने को रेडी हूँ, सब छोड़ दूंगी ये वो, और तभी बंदा मेरा फोन भी नहीं उठाता था। मैंने इतने ट्राई किए थे, मैंने लिटरली भीख मांगी थी इससे। और अब जब मैंने आगे बढ़ने की रेडी कर चुकी हूँ, ये मेरे दोस्तों को कॉल कर रहा है, मेरे दोस्तों को मैसेज कर रहा है कि मुझे शादी तो अपूर्वा से ही करनी है। इसने अपने यहाँ पे कोई प्रीमियर नाइट रखी थी अपनी सोसाइटी में, वहां पे निहारिका भी आई थी और बाकी कंटेस्टेंट भी थे। उस प्रीमियर नाइट के खत्म होने के बाद इसने मेरे फ्रेंड को बोला शादी तो मैं लेकिन अपूर्वा से ही करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता क्या मेरे हाथ पैर नहीं है, या मैं टुंडी हूँ, या मैं क्या हूँ कि मुझे लड़का नहीं मिल सकता। तुम मेरे पे एहसान कर रहे हो शादी करके, मुझे नहीं करनी भाई शादी। भाई एहसान कर रहे हो क्या शादी quite करके मेरे पे? क्या मिलेगा तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम क्यों बोल रहे हो मेरे को? we can only expect from a और their fans या फिर मेरे fans या जो भी लोग लाइव दे रहे हैं देख रहे हैं, try to understand maturely this Exactly. whole scenario. Don't just come on a conclusion. Nobody, no girl would come like this. इसको मुझे सोचो, literally मुझे guts है इसमें, बंदी 2 महीने लगे हैं, मैंने कुछ सोच समझ के आई हूँ कि आज हद से ज्यादा हो चुका था। आज मुझे जो चीजें पता चली वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। और अगर मैं जनवरी तक ट्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे सब बातें नहीं पता थी, अगर मुझे पता होता वो मुझे चीट कर रहा है, मैं कभी नहीं आती। मुझे आज पता चला मुझे वो चीट कर रहा था। आज रोशाली ने मेरे को चीजें बताई, बोला ना व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई। एंड ये सब भी छोड़ो यार, इट्स लाइक 2 मंथ्स बाद She किससे आई, क्योंकि did मुझे not- अभी पता चला है दीक्षा, मुझे पहले नहीं पता था। शी डिड नॉट वांट, आज भी अपूर्वा वाज सेइंग नो कि लोग मुझे ऐसे कि बोलेंगे ये ये बोल पढ़ना रही ही है नहीं है, इसका मेरे से नहीं मेरे होगा मेरे को। शी वाज स्कैर्ड, शी डिड नॉट बोला है। बट डू यू थिंक वो बंदा 9 साल का रिलेशनशिप छोड़ के दूसरी लड़की को भी यूज करके आगे बढ़ रहा है और ये लड़की कुछ ना बोले? ब्रो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ होगा कभी इन फ्यूचर, या तुम्हारी बहन के साथ होगा, तुम्हारे तुम्हारे आजू बाजू तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ होगा, तुम चुप रहोगे? एग्जैक्टली। 9 साल अगर तुम्हारी बेटी या तुम्हारी क्या बोलते हैं बहन अगर किसी के साथ रिलेशनशिप घर में किसी के ये साथ करेगा, होगा यार। तुम चुप रहोगे? अगर कोई भाई देख रहा है ना, ये तुम्हारी बहन के साथ अगर ये होगा, अगर कोई भाई देख रहा है, वो जान से मार देगा। अगर कोई भाई होगा तो सगे, मेरा सगा भाई होता ना, मेरा सगा भाई तो पता नहीं क्या कर देता। बिकॉज दिस इज दैट डिस्गस्टिंग, द लेवल ऑफ डिस्गस्ट इज क्रॉस्ड, द लिमिट हैज बीन क्रॉस्ड। कैसे डेट कर रहे थे हम ऐसे इंसान को 9 साल से? छी 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 छी। वो तेरे फेवरेट केक में फ्लेवर कौन सा है? हो केक कट रहे हैं। ये बट या गाइस, दैट्स, आपको कुछ और बोलना है, कुछ और दिखाना है? The life is all. I think this is enough. I think it is enough. But if you want to go out with, रोल हो गया? अरे अच्छा, listen. नहीं, Apurva, you're stronger than this, okay? Stronger than this. it's okay. It's okay. You did something very great. You took a stand for every girl out इतना there. इजी नहीं होता। इन लोगों को लग रहा है कि 9 साल का रिलेशनशिप में तुम कैसी भी चुतिया कर लोगे, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। तुम्हें जब मन किया तुमने यूज कर लिया, तुमने जब मन किया तुमने छोड़ दिया। और छोड़ना है तो मुंह पे बोलना छोड़ना है, बार बार वापस क्यों आ रहा है? तो पूछ रहे लगाई ग्लिसरीन इस पे डाल सकते हैं। साइड भाई बहुत है, देखो हाथ में ही पड़ी है, तुम्हारे भी लगा दें कहीं और। हाँ भाई, अरे ठीक हो। If you wanna talk about कि वो भी बता दें जो प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग में जब शो से पहले जा रहा था। ये प्रूफ देख लो गाइस, बिकॉज़ इसमें ये है कि जब वो शो पे जाता था तो ही प्रॉमिस्ड हर कि आई वोंट बी क्लोज टू उसकी लाइन थी दीपिका पादुकोण क्यों ना आ जाए, समवन। मुझे कभी कोई पसंद नहीं आएगा। या एक्चुअली ये उसकी लाइंस थी। तेरे से ऊपर अपूर्वा कोई नहीं है।
ये हमारी जब लड़ाई हुई थी तब का मैसेज है। इतने ना प्लीज, या इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट, अभी तक ले लिया होगा, पढ़ लो पढ़ लो। कौन सा वाला था, वही वाला था? बेटी ऐसे उल्टा screen मैंने बोला अगर नहीं, तेरी वो- मैंने बोला अगर तेरी पार्टनर को तेरे साथ सोना हुआ या किस करनी हो तो क्या करेगा? मना करूंगा ना ऑब्वियसली, सब तो शो देख ही रही होगी तू। बट मना हुआ नहीं यार, दिल पिघल गया। मेन भाई कोई तुम्हें बोलेगा कि कुछ फिजिकली नहीं हुआ है, हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम विश्वास करोगी ना जब वो आके से गाइस, तो जाने से पहले जो वो बोल रहा है कि हमारी लड़ाई चल रही थी, मैंने बोला बाहर सबको यही लगेगा कि ब्रेकअप हो गया। 45 डेज के लिए लगेगा, वापस आऊंगा तो सब सही हो जाएगा, पता चलेगा सबको कि प्लान करके गया था। क्यों नहीं होगा? मुझे नहीं होगा किसी से प्यार, ना ही मैं करना चाहता हूँ, बेशक दीपिका पादुकोण क्यों ना आ जाए शो में। आगे कभी Yeah, guys. अब अच्छे से पढ़ो। आई थिंक इतना बहुत होगा कि वो था। और ऐसा वो मुझे बोल कर गया है कि उसने मेरी प्रोफाइल भी दिखाई थी और बोला था कि मैं उसके एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। ये तो मेकर्स को ही पता होगा। यार अगर सामने से बंदी वो सब भेज रही है कपड़े, एंड सबसे शॉकिंग है कि हमारी फैमिलीज को पता था गाइस, हम दोनों की फैमिली इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली को पता था, मेरे पेरेंट्स को भी पता था। एटलीस्ट दीप्तांशु ने एक्सेप्ट तो किया था बाहर आते ही। दीप्तांशु ने अगर अगर दीप्तांशु को तुम लोग हेट दे रहे हो इतना, दीप्तांशु ने आके एटलीस्ट एक्सेप्ट किया था कि उसकी थी या नहीं थी, जो भी था। वो तो इतना पागल नहीं हो रहा था। स्टिल एक्सेप्टेड द गर्ल ना, वो बाहर आके फेक थोड़ा ना कर रहा था कि जब तक शो चलेगा मैं फेक कर रहा हूँ। तुम लोग देखो अब तुम लोगों को क्या करना है गाइस। 3 सर पे चढ़ गए वो 2 महीने का ना 2 महीने के, तो इसलिए आई गेस यू आर अ वेरी गुड दोस्त। वो पीछे कहा अरे भाई वो हो गया 2 साल, छोड़ दो भाई। आई एम अ गुड फ्रेंड एंड यू हैव देखो भाई, मेरे को ऐसी दोस्ती दिखानी होती ना फेक, तो मैं ना सौरभ की साइड लेती कि यार Exactly. मेरा ज्यादा अच्छा दोस्त है। रुशाली और सौरभ पहले से बहुत अच्छे दोस्त है। मैं रुशाली को कभी मिली भी नहीं थी। बचाती रुशाली को मैं आई थिंक 1 हफ्ते पहले मिली और मैंने रुशाली को बोला यार तूने पॉडकास्ट में इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोला कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। मैंने ये बोला तूने इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे बोला। फिर मैंने रुशाली को प्रूफ दिखाया कि रुशाली तू एक गलत बंदे का साथ दे रही है। सबको क्यों बताना है? क्योंकि सब लोग तुम मेरे पास आ रहे हो अटैक करने के लिए, और बहुत हो गया था तुम लोगों का। सबको क्यों बताना है, क्योंकि कल को किसी और लड़की का ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ क्योंकि लड़कियां कमजोर नहीं है भाई, लड़कियां आ सकती हैं, लड़कियां अपने लिए बोल सकती है और बहन चोद गांड भी फाड़ सकती है। ठीक है, लड़कियां चुप बैठने वाली नहीं होती हमेशा, कि तुम लोग सोचो कि तुम लोग यूज करके बहन जो छोड़ के चले जाओ और उसके बाद बहन जो हम लोग बहन चूतियों की तरह बैठे रहे। हाँ तो यही था। एग्जैक्टली मनीषा। एनीवेज गाइस, तुम लोगों को कुछ और पूछना है तो पूछ लो। बाद में तो I और think- सबूत चाहिए होंगे तो वो भी दे देंगे हम। हाँ, आई थिंक आज के लिए तुम्हारे लिए बहुत होगा। ताकि तुम इसके लाइव के बाद पॉडकास्ट देखना, लाइव्स देखना, जो लोग जाएंगे एंड झूठे प्रूफ्स लेकर आएंगे या क्लेम्स लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास भी proof हमारे है। साथ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब बहुत हो गया था। एंड आई वुड से कि अगर मुझे आज रूरू या रुशाली नहीं बताते तो भाई मैं अपने घर पे आराम से बैठी होती, मैं कुछ भी नहीं कर रही होती, मैं अपना अभी भी कटवाई रही होती। इवन यू आर फ्रॉम योर मॉडलिंग इंडस्ट्री, मुझे बहुत मॉडल फ्रेंड्स ने भी बताया था, बट मैं मान ही नहीं रही थी क्योंकि मेरे पास जब तक प्रूफ नहीं था तब तक मैं नहीं मान रही थी। क्या ब्लेम तुम नहीं मेरे बारे में बोल, वो सब छोड़ो। मॉडलिंग मतलब बेसिकली मॉडलिंग एजेंसी वालों ने ये बोला कि आप पे पहले भी चीट कर पहले भी हो रहा था। एग्जैक्टली। वहां पर जितने भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, और अगर तुम्हें लग रहा है कि हम अभी भी झूठ बोल रहे हैं तो बहुत लोगों को पता है। नहीं, और तुम लोगों को मैंने प्रूफ दिखा भी दिया है यार। you don't have to prove, you don't have to explain now, you have to put your point out, that's it. इनके ऊपर है, इनको यकीन करना है नहीं करना। और जिसको बेशरम मन के इसके बाद जाके लाइव जाके अपनी प्रूफ देने से तो दे दो। हाँ सीरियसली, तुम इसके बाद हमारी लाइफ के बाद ना बहुत बेशरम हो
कि तुम लाइव भी करोगे और बकवास झूठे प्रूफ लेकर आओगे मेरे और पास पॉडकास्ट भी जाओगे करने। फिजिकल प्रूफ है, तो सोच के जाना। गाइस जाओगे ना, सोच के जाना। वीडियोस हैं, वीडियोस वो हम नहीं लाइव कर सकते। Exactly. जब जरूरत होगी तब हम कर देंगे। तो I डिड यू hope- टेल दिस टू ऑल निहारिका? यस, मैंने उससे बात कर ली है शाम को। आज बात करिए निहारिका। आज मैंने बताया उसको सब कुछ और उसको कुछ भी नहीं पता था। छोड़ो उसके बारे में भी। हम्म। आज क्या बात करिए अपने निहारिका से, ये भी बता दूं। मैंने निहारिका को सब बता दिया गाइस कि शो के बाद हमारा ब्रेकअप हुआ। एंड शी डिड नॉट नो। शी न्यू। शी न्यू। Yeah. कौन? Then my first question was, if you knew, why would you be with a guy जो already relationship में था? Then she was like कि मुझे पता चला, अब हो सकता है उसको अभी पता चला हो। I would not say, and I would not like to blame her, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मेरे से बात करी मुझे वो बहुत स्वीट लगी, मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगी वो। एंड उसने बताया कि वो फेक नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी फेक नहीं कर रहे हैं। पर मुझे इतना बताया गया था अभी तक, एटलीस्ट परसों तरसों तक, कि वो लोग फेक कर रहे हैं और शो के बाद सब कुछ तो खत्म। सौरभ ने आपको बोला कि फेक कर रहे हैं और निहारिका ने बोला फेक नहीं किया। निहारिका ने बोला कि हमारा कुछ भी फेक नहीं है हमारी साइड से। तो सौरभ बेसिकली दो लड़कियां चलाने की साथ में कोशिश करना चाह रहे हैं। और ये जो लोग बोल रहे हैं राजमा चावल, तो तुम सबका एक भ्रम। मैं तोड़ देती हूँ राजमा चावल क्या है। 9 साल पहले सौरभ और मैं जब मिले थे, एक काइंड ऑफ फेक रियलिटी शो था जिसमें हमारा मतलब कटा था, बट वो रियलिटी शो नहीं था, हम लोगों ने वहां पे पैसे दिए थे मॉडलिंग में। तो सौरभ अपने घर से राजमा चावल लाए थे और मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। मुझे नहीं पता था वो सौरभ है, बट सौरभ के साथ एक मेरा फ्रेंड बैठा था, तो मैं उसके पास गई, मैंने उससे पूछा राजमा चावल मतलब लाया, मैं खा सकती हूँ? उसने बोला हाँ खा लो। और मैंने एक कटोरी थी, मैंने 2-3 कटोरी उससे ली और उस बंदे को मुझसे प्यार हो गया। तो राजमा चावल ना गाइस, सदफ निहारिका यहाँ से नहीं आया था कभी भी, आया मेरी साइड से था 9 साल पहले। और राजमा चावल हम दोनों के फेवरेट थे और वो राजमा चावल मेरे लिए बनाता था। तो ये जो सदफ पिक्चर में आ गई, उसको भी नहीं पता होगा, निहारिका आ गई, उसको भी नहीं पता होगा। तीखी मिर्च मिर्च वो खाता भी नहीं है गाइस, उसको मिर्च पसंद आ गई, वेल एंड गुड फॉर हिम। हाँ ये तो मैंने भी नोटिस किया, मिर्च खाना नहीं होता, बिल्कुल मिर्च नहीं खाता वो। तो राजमा चावल की स्टोरी मेरे से थी। शो पे मिर्च वाला खाना होता था। और जो वो पंजाबी गाने गा भी रहे अंदर शो में, वो मेरे लिए गाता था। ऑफ कोर्स 9 साल के लिए थे आप। तो नो कि बाकी की दूसरी लाइन में बात करेंगे। बाय I'm so गाइस। proud of him. थैंक यू गाइस। Apurva, we love you and we are so proud of you. गाइस Don't ever feel guilty or sad or upset for a man who did wrong to you. You didn't do anything. Fucking all the girls, you should be fucking proud of her that she's fucking taking her stand, क्योंकि तुम्हें चाहिए 9 साल पहले की स्नैपचैट में मेमोरीज आती हैं गाइस, कि हम ये तो लोग 9 साल बहुत पहले एक right शो है। में मिले थे और उसने मुझे राजमा चावल और मैकडॉनल्ड्स की 70 रुपए की कॉफी तब आती थी 70 रुपीज की, उससे मुझे पटाया था। तो तुम्हें चाहिए तो मैं वो भी प्रूफ दिखा देती हूँ। नहीं, I feel like all the girls would understand, and yeah, and I Men think are all the men. girls should be proud of her. And अगर आई थिंक अगर रूरू और शाही नहीं होते तो मेरे में आज गट्स भी नहीं होते, तो मेरे में नहीं होते। but all the boys also जिनकी बहनें हैं ना, या अगर सोच समझ के आए करो बेटियां हैं। यार, सही में। तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है, बहन नहीं है, कोई दोस्त नहीं है क्या लड़कियां, जो तुम मुंह उठाकर आ जाते हो लिखने और मैसेज करना है नहीं क्या घर में तुम्हारी कोई फीमेल, मतलब कोई है नहीं क्या? अगर आप नहीं चाहते आपकी बहन बेटी के साथ ये हो, या लड़कियां आप लोगों के साथ ये हो, तो she took a stand for everybody and she did not take a stand for one person right now. एग्जैक्टली। She is जस्ट बिकॉज किसी ने लिखा जस्ट बिकॉज मैं फेमस नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं है, फॉलोअर्स नहीं है, और जो भी मैं बोलूंगी तो भी बहन तुम का लोगों को बुलशिट टमाटर लगेगा, क्या? तुम लोगों को भी बुलशिट लगेगा। और उसके पास 5 लाख फॉलोअर्स है, तो वो जो भी बोलेगा वो एकदम सच बोलेगा। वो भी ना आके महादेव की कसम भी खा लेगा, जॉय की कसम भी खाएगा, सबकी कसम खाएगा। वो मेरे सामने भी खा चुका है। अरे तो प्रूफ कमी है क्या? ठीक है, वो मेरे सामने भी खा चुका है कसमें। सिर्फ 5 लाख जिसके पास फॉलोअर्स जो है, 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, उसी का हक नहीं है सच बोलने का, बाकी लोगों का भी होता है। कोई
कोई और मतलब यही मेरे को अब रियलाइज हो रहा है कि कौन पटता है राजमा चावल और 70 रुपए की कॉफी से। वहीं गलती हो गई थी मेरी, मुझे पटना ही नहीं चाहिए था, कोई पूछ नहीं रहा था। बात बड़ी थी। गलती वही हो गई गाइस, वहीं पे पटना नहीं चाहिए था मुझे। बात तो सही है। स्टैंडर्ड्स थोड़े लो थे उस टाइम पे। नहीं वो तो अभी भी है। चीटर बनने को अगर चांस दे दिया ना दोबारा तो वो लो ही है। दोबारा मत देना। अब तो नहीं गाइस, अब मुझे तो लगता है लाइफ के बाद कोई आएगा भी नहीं मुझसे बात करने। आई कम है ना, तो रियली क्या अप्रिशिएट करते तुम लोग ना भी आओ तो, मतलब सौरभ ये वगैरह ना भी आओ तो आई रियली अप्रिशिएट। हैं? नहीं आई अब इंटरव्यूज जाओ दो, इमेज क्लियर करो, या फिर इंटरव्यूज जाओ और मेरे बारे में बकवास बोलो, कुछ भी बोलो कि क्लाउड चेजिंग कर रही थी, फेम चाहिए था, करियर नहीं बन रहा था। गाइस मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है सब करने की, वरना मैं एक्टिंग कर चुकी होती अभी तक। तो तुम लोग कुछ भी पॉडकास्ट करो, प्रूफ दिखाओ। आजकल बहुत सौरभ तो proofs आपके बनते हैं। घर में रहता था ना? हाँ गाइस हम एक ही घर में रहते थे। 15 जनवरी को मैं छोड़ के गई हूँ घर, उसके बाद मुझे पता चलता है स्टोरीज एंड रील से कि उस घर में सिर्फ सौरभ नहीं और भी लोग रह रहे हैं मेरे एब्सेंस में। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें। एंड देन जब मैं आई हूँ तब वो गया, क्योंकि मुझे उस बंदे के साथ नहीं रहना था। ओ गॉड। तो पता है आपको वैसे इस पे केस बनता है? हाँ शादी के झूठे सपने दिखा के ये सब करना, इस पे एक्चुअली गाइस लीगल केस है। अगर आप लोग अगर ये सोच रहे हो ना कि बहुत छोटी बात है, तो एक्चुअली अगर अपने लॉज पढ़ो ना आप, इस पे लीगल केस बनता है। अगर ये चाहें तो एक्चुअली लीगल केस के अंदर कर सकती हैं उस बंदे को। पढ़ना तो मैं बहुत कुछ पहले कर चुकी क्योंकि थी। लिव इन में थे ना, लिव इन में थे। हम्म। इट्स एक्चुअली अ लीगल केस। और अगर तुम कुछ बोलोगे कि मैं आकांक्षा के बारे में बोल रही हूँ गाइस, मुझे कोई शौक नहीं है, बट ऑफ कोर्स अगर मैं एक चीज बोलूँ कि मेरा, छोड़ो बहुत चीप बात है, बहुत ही तुम बोलोगे कितनी छोटी बातें कर दी, बट ऑफ कोर्स आकांक्षा और सौरभ घर में रह रहे थे। आई नेवर न्यू। आई न्यू स्टोरीज देख के मुझे पता चल रहा है, मुझे नहीं पता था वो लोग घर में रह रहे हैं। देन मुझे फोटोज जब इनकी पोस्ट हुई तो मुझे पता चलता कि निहारिका भी उस घर में आई थी, अस्मिता भी आई थी, मुझे ये सब नहीं पता था ब्रो। आपके घर में? हाँ मेरे घर में आके फोटोशूट हुआ है, जिस घर में मैं और सौरभ रह रहे थे। मुझे नहीं पता था ये सब चीजें हो रही है मेरे एब्सेंस में होती, क्योंकि मैं तो दिल तोड़ के हार्ट ब्रेक करके तो अपने मम्मी पापा के पास बैठी हुई थी ना फरीदाबाद, तो मुझे ये सब चीजें नहीं पता था। केसेस लड़की पे भी बन सकता है फिजिकल अब्यूज का, हाँ बन सकता है, बनाओ। क्या फिजिकल अब्यूज करा है मैंने? क्यों उसने नहीं करा? चीट नहीं किया उसने मेरे पे? Guys, ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं बोल रहे हैं, मतलब जो ये नहीं बोल रहे हैं, तो लेट इट बी। तो जेन्युइनली लेट इट बी। एग्जैक्टली अभी तुमने तुम्हें पूरी बात बताई भी नहीं है। एग्जैक्टली अभी तो नेम ड्रॉपिंग नहीं हुई है, 10 चीजें नहीं हुई हैं। बहुत चीजें इतने हमने प्रूफ्स हैं छुपा कि के रखी हैं। इतने प्रूफ्स हैं, इतने बस अब मैं वेट करी, वो प्रूफ तभी निकलेंगे और बाकी की बातें तभी निकलेंगी अगर इस लाइव के बाद कोई और आता है लाइव करने और पॉडकास्ट में जाता है और बकवास करता है, करो बकवास, पर अगर कोई झूठी बुलशिट डालेगा ना मेरे ऊपर तो मैं आऊंगी और बाकी के प्रूफ लेकर आऊंगी। ये धमकी नहीं दे रही, बस मैं सच बता रही हूँ कि अगर इसके बाद तुम झूठा बोलोगे ना कुछ, तो फिर मैं सारे प्रूफ दिखाऊंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। शादी तो सबको बैठ जाना चाहिए, और जाना है ना तो प्लीज जाओ यार, प्लीज जाओ, हर जगह मत आओ। चलो एंड कर देती हूँ। बाय गाइस, बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं बाद में। this was really necessary for all the girls out there. बाय बाय। Bye guys.